नमस्ते। आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टू सम टू। आप जब लीड कोड खोलते हैं तो आपको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर वन लीड कोड का जो है वो है आपका टू सम प्रॉब्लम। लेकिन वो इजी में दे रखा है। टू सम टू को भी इसको इजी में ही देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग टू सम अभी सॉल्व कर रहे हैं और टू पॉइंटर अभी समझा है हमने पिछली वीडियो में, तो हम उसी के अप्रोच को यूज़ करके उसका इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, एप्लीकेशन कैसे वो करेगा, कैसे वो काम करता है। यहाँ पर ना आप ये वन इंडेक्स पहले क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, गिवन अ वन इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर्स numbers that is already sorted in non-decreasing order, find two numbers such that they add up to a specific target number। सबसे पहली चीज नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि वो चीज जो इंक्रीजिंग है, घुमा के लिखा है। दूसरी चीज एक वन बेस्ड इन एरे दे रखी है, वो आप जीरो से स्टार्ट करो। वो बेसिकली इसलिए दिया है ताकि आप जो आंसर रिटर्न करो वो वन वन बेस हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है लेट दिस टू नंबर्स बी नंबर्स इंडेक्स वन एंड नंबर्स इंडेक्स टू, where 1 is less than equals to index 1 is less than index 2 less than equals to numbers dot length। यानी कि आपका जो दो आपको एरे के एलिमेंट्स को लेना है उनका सम जो हो वो आपको एक टारगेट दिया है उसके बराबर होना चाहिए, और जो आपका इंडेक्स वन होगा और इंडेक्स टू होगा, जो भी दोनों एलिमेंट होंगे उन दोनों को जो है लेस देन इक्वल्स टू कितना रहना, नंबर्स डॉट लेंथ लेना है, और स्टार्टिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने चाहिए वन के। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारा जो भी लूप चलता है वो कहाँ से होता है, आपका n माइनस वन तक होता है। बट यहाँ नंबर्स अगर एरे है तो इसको लेस देन इक्वल्स टू क्यों लिखा गया है, इस पर बिल्कुल डाउट मत कीजिएगा, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए और ये मीडियम का रहे इसलिए किया गया। इजी टाइप का क्वेश्चन, अभी आप समझ जाएंगे। दूसरी चीज, रिटर्न दी इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स इंडेक्स वन एंड इंडेक्स टू एड एडेड बाय वन एज एन इंटीजर एरे इंडेक्स वन इंडेक्स टू ऑफ लेंथ टू। ठीक है, कह रहा है कि आप जो रिटर्न कर रहे हो आंसर उन दोनों में एक एक ऐड करके दो, क्योंकि आप वैसे भी जीरो इंडेक्स के लिए सॉल्व करोगे और प्लस वन कर दोगे तो वन इंडेक्स वन बेस्ड इंडेक्सिंग आ जाएगा। और एरे की जो लेंथ होगी जो रिटर्न करोगे आप वो टू साइज की होगी। The tests are generated such that there is exactly one solution. You may not use the same element twice। कहने की बात यह है कि अगर आपको 10 टारगेट में चाहिए और आपको एक एलिमेंट मिलता है 5, यानी कि आप 5 को दो बार यूज नहीं कर सकते हो। इंडेक्सेस जो होंगे वो आपको डिफरेंट लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि सेम एलिमेंट को दो बार सम कर दिया, 5 + 5 = 10, और दो इंडेक्स जो है मान लो जीरो इंडेक्स पे है, अभी उसको डिस्कस करेंगे लिख के भी, तो उसी को आपने रिटर्न कर दिया, तो ये चीज़ नहीं है। और अब आते हैं योर सोल्यूशन मस्ट यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, मतलब आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट स्पेस में सॉल्यूशन दे, ठीक है। अच्छा, अब समझते हैं सबसे पहली चीज, तो जो पहला प्रॉब्लम है टू सम का, वो नॉर्मली आप दो लूप लगाओ, फॉर लूप और चेक कर दे जाओ, वैसे कर सकते हो, हैश मैप का यूज कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। बट क्योंकि ये कहता है कि कांस्टेंट स्पेस यूज करिए तो टू पॉइंटर्स इसके लिए बेस्ट रहेगा, इसलिए इसको मैंने चूज किया है। अब आते हैं नीचे। हम्म हम्म। यहाँ पर सबसे पहली चीज, टू सम टू में ऊपर ही दे रखा है इनपुट एरे इज सॉर्टेड, यानी कि जो एरे आपको मिली है वो सॉर्टेड है। सॉर्टेड मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि क्वेश्चन में दिया भी है, देख लीजिए 2 7 11 15, टारगेट 9 है, और आपका 2 है जीरोथ इंडेक्स पे, 7 है फर्स्ट इंडेक्स पे, और दोनों को सम करने पर 9 का टारगेट अचीव होता है। बट जो आंसर है वो 1 और 2 है। क्यों 1 और 2 है? क्योंकि उसमें दे रखा है कि वन बेस इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे हैं, और जो भी आपका आंसर इंडेक्स आएगा उसमें +1 आपको करके रिटर्न करना है। चलिए अब इसको एक कह सकते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, आइए समझते हैं। पहली चीज, क्योंकि टू पॉइंटर्स अप्रोच का क्वेश्चन, तो भाई सीधी बात है, जैसा नाम वैसा काम, दो पॉइंटर्स का हम लोग यूज करेंगे। एक आप ले लेंगे एल, या फिर आप स्टार्ट एंड भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी पर है वो आप ले सकते हो, नाम से कुछ नहीं होता। आई जे भी ले सकते हो। मान लीजिए आपने एल ले लिया एक, एल को आप कहो कि ये लेफ्ट को इंडिकेट करेगा, आर को आप कहोगे किसको इंडिकेट करेगा, n-1। n-1 जनरली ये तो याद ही हो जाता है लोगों को कि एरे की साइज को हम n से इंडिकेट करते हैं, वो आप एरे डॉट एरे साइज कोई सी वेरिएबल आप ले सकते हो, नाम ले लो अपने हिसाब से, उससे कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा, आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है कि एल की वैल्यू इनिशियली जीरो रहेगी, और आर की वैल्यू कितनी होगी, एरे साइज -1। तो यहाँ पर क्या हुआ, कितने साइज की एरे, ये साइज है इसका एरे का 8।
8 साइज की एरे है, और मैंने कहा कि एल की वैल्यू यानी लेफ्ट जो पॉइंटर उसकी वैल्यू 0 और राइट पॉइंटर की वैल्यू n-1, n कितना है 8, 8 - 1 कितना होता है 7, तो l की वैल्यू 0, r की वैल्यू 7, इन दोनों पॉइंटर्स को लेके हमको चेक करते जाना है और आंसर लाना है। अच्छा, आते हैं देखते हैं, तीन चीजें आपको इसमें करनी है। ये कोड है आपका, समझ लीजिए ये कोड आपको अगर ये समझ गया तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले आपको सम कर लेना है, जहां पे भी पॉइंटर हो, जहां पर भी आपका एल इंडिकेट कर रहा है वहां का एलिमेंट, और जहां पर भी आपका आर इंडिकेट कर रहा है वहां का एलिमेंट। ठीक, अब उसको आपको क्या करना है, चेक करना है क्या जो आपका सम आया है, क्योंकि दो ही आपको एलिमेंट्स लेने हैं। कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स को लेके निकालना है। अब हम उन दो एलिमेंट्स को सम करके चेक करोगे क्या वो टारगेट के बराबर है। चलो सबसे पहले सम कर लेते हैं। एल किसको इंडिकेट कर रहा है, 2 को। आर किसको इंडिकेट कर रहा है, 52 को। आइए नीचे देखते हैं। जब एल की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 7 है, तो एरे एट एल कितना हो जाएगा, एरे एट एल हो जाएगा क्या आपका 2। ठीक है, और एरे एट आपका आर कितना हो जाएगा, एरे एट आर हो जाएगा आपका 52। तो अब इसका हम सम निकालते हैं अगर, तो होगा आपका एरे एट एल प्लस एरे एट आर। ठीक है, तो आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 52 + 2 54। चलिए, यहां पर कितना करंट सम आ गया, 54। चलिए, अब इस सम को ना आपने निकाल लिया, नॉर्मल सम है ये, तो कोई बच्चा भी निकाल लेगा। अब आते हैं यहाँ पर कैसे पॉइंटर को मूव करना है। सम को सबसे पहली कंडीशन में आप चेक करोगे कि अगर सम टारगेट के बराबर है, तो क्योंकि हमको कहा गया है एल की वैल्यू क्या है 0, 1, आर की वैल्यू क्या है 7, अगर हमारा टारगेट के बराबर मिल गया तो हम रिटर्न करवा देंगे क्या, l+1 r+1। l+1 क्यों किया और r+1 क्यों किया, क्योंकि हमने कहा है कि वन बेस इंडेक्सिंग हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, वन बेस इंडेक्सिंग। ठीक है, और उसमें लिखा भी हुआ था बहुत साफ साफ, ताकि आप समझ पाओ, तो कंफ्यूज करते हैं सब, कि आप जो है जो भी आपका इंडेक्स का आंसर हो उसमें +1 कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ कह रहा है क्या सम इक्वल्स टू टारगेट है, टारगेट हमारा कितना है 20, हमको सम कितना सम हमारा कितना आ रहा है 54, क्या 54 टारगेट के बराबर है, 20 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। आप दूसरी कंडीशन पे आओगे, एल सिफ, अगर बड़ा है, अगर आपका सम क्या है, सम बड़ा है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे समझिए, ध्यान समझिएगा। आप ऐसी जगह पर खड़े हैं, एक तराजू है, एक तरफ कम है, एक तरफ 5 किलो का आदमी खड़ा है, एक तरफ 25 किलो का आदमी, 25 किलो का आदमी यानी 5 आदमी खड़े हैं, या एक 20 किलो का, एक 5 किलो का खड़ा है, और आपसे कहा जाए इन दोनों को बराबर लाना है, तो आप क्या करोगे, आप 5 वाले को कूदा दोगे नीचे, नहीं, आप कहोगे कि जो बड़े हैं ना, जो जो ज़्यादा हैं जिधर, उससे कहिए कि वहाँ से एक लोग इधर आए या फिर एक लोग हट जाए, यही करोगे ना, अगर बड़े हैं तो डेफिनेटली यही करोगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अगर हमारा सम टारगेट से बड़ा होता है, टारगेट से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, आर को माइनस कर देंगे, यानी कि इंडेक्स को पीछे लाएंगे, लेकिन एल को कुछ नहीं किया है। एल क्या था, एल इनिशियली क्या था 0, आर क्या था 7, बट यहाँ अगर हमारा सम ग्रेटर देन टारगेट हो, सम कितना था 54, टारगेट कितना है 20, ये कंडीशन हो जाएगी क्या, ट्रू। और अगर ये ट्रू हो गई तो ऐसी कंडीशन में आर को माइनस कर देंगे, तो एल की वैल्यू 0 ही रहेगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ठीक, ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल के लिए ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, इसमें एक कंडीशन आपने वाइल लूप के अंदर ये आप कर रहे हो, जिसमें वाइल लूप की कंडीशन क्या कहती है, जब तक आपका लेफ्ट लेस देन हो राइट के। ठीक, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर लेस देन इक्वल टू कर दोगे और वही 5 5 वाली कंडीशन आई कि 5 एक ही एलिमेंट को 2 बार सम करके 10 मिल जाए, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो एल क्या लेस देन आर है, आप कहोगे बिल्कुल, एल 0 है, आर 6 है, एल्स कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि इफ एल्स इफ यूज कर रहे हैं हम लोग, और सीधे यहां से वापस फिर वो फिर से लूप चलेगा। अब करंट सिचुएशन में आपके पास सम 54 था, आर 7 था, एल 0 था, फिर आपने आर को माइनस माइनस किया और आर 6 पे चला गया, तो आर कहाँ पर खड़ा रहेगा, आर यहाँ पर है, और एल कहाँ था, एज इट इज जहाँ पर था वहीं पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो है सम कर रहे हैं किसको, जो भी हमारा पॉइंटर हमको दिखा रहा है। एल कहाँ पर है हमारा, एल इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 6, तो हमारा एरे एट एल क्या है,
एरे एट एल है हमारा कितना है, एरे एट एल है हमारा 2, सेम ही रहेगा। एरे एट आर कितना है, एरे एट आर कितना है 20, ठीक। अब जो है 20 और 2 है, तो 20 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं बता सकता हूँ, ये तो कोई भी ऐसा सोच सकते हैं, नॉर्मली 22 आ जाएगी, ठीक है। अगर 22 आई है, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, अब चेक कीजिए क्या सम की वैल्यू टारगेट के बराबर है। आप कहोगे बिल्कुल नहीं, टारगेट के बराबर बिल्कुल नहीं है, हम कुछ रिटर्न नहीं करवाएंगे, आंसर से कुछ नहीं रिटर्न कराना, ठीक। नीचे आते हैं, चेक करते हैं कि सम की वैल्यू ग्रेटर देन टारगेट है। आप सोच रहे होगे यार सिर्फ एलसिफ वाली ही ट्रू हो रही है बार बार, अभी एल्स वाली भी कंडीशन ट्रू होगी। तो भैया अगर तराजू में एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो ज़्यादा वाले में से कहेंगे भैया पीछे आइए, कम होइए अपने आप को, आर माइनस होगा। अच्छा, एल कितना था अभी तक, ज़ीरो था। आर क्या था पहले, सिक्स था, अब सिक्स में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, नया हमारे पास एल कितना है, ज़ीरो, आर कितना है 5। और अगर हमने कंडीशन ऐसी लगाई है कि जब तक हमारा एल लेस देन आर हो, जब तक एल हमारा लेस देन आर हो तब तक हमारा लूप चले, तो एल जीरो है आर 5 है, तो लूप चलता रहेगा। अब इसके लिए फॉल्स नहीं हुई कंडीशन, ये अभी भी ट्रू है, तो लूप चलेगा, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया था ऊपर से इसलिए सेम ही लिखा है, रुकिए मैं इसको हटा दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एल कितना है, अब हमारा एल कितना है, अब हमारा एल जीरो है, एक एल तो जीरो एज इट इज रहेगा, और आर को हमने अपडेट कर दिया -1 करके 5 कर दिया, तो ये जहाँ था एल वहीं रहेगा, और आर जो है हमारा, आर जो है हमारा कहाँ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर आया तो आर इसको पॉइंट कर रहा होगा, -1 किया आपने, कुछ नहीं करना है आपको। नीचे आइए, यहाँ आइए, ये देखिए, यहाँ देखिए, अगर आपका L कितना है, ज़ीरो है, R कितना है 5 है, तो आपका सम की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि L जीरो पे है, आपका कितना होगा, एरे एट ज़ीरो यानी, ओहो क्यों नहीं चल रहा भाई, एरे एट, सॉरी, एक सेकेंड, अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत हो जाओ, एक सेकेंड प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है, एरे एट एल, एरे एट एल, प्लीज ऐसा मत करो। मेरा पेन चल नहीं रहा क्यों, एक सेकेंड, एरे एट एल नहीं चल रहा है, तो ये मेरा पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, वहाँ पर आपने जो यहाँ समझा यही मैं आपको बता देता हूँ, कि सिमिलरली अगर आपका जो सम की वैल्यू कम आएगी, अगर आपकी सम की वैल्यू कम आती है 20 से, तो क्या होगा, आप जो छोटा वाला होगा ना उसको आप आगे बढ़ाओगे। अगर छोटा है तो क्या करोगे, आप जो है, आप जो है क्या करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, एल को प्लस प्लस कर दोगे। देखिए मैंने यहाँ पर एल को प्लस प्लस, क्यों ऐसा हो रहा है ये, प्लीज, इतना टाइम चला गया इस वीडियो में, फिर ये मेरे को फिर से शूट करना पड़ेगा, इसलिए मैं, क्यों नहीं वर्क कर रहा है यार ये, प्लीज़। अच्छा चलिए ठीक है, तो क्या होता है कि अगर छोटी वैल्यू आ जा रही थी तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस करते जाएंगे और आर को माइनस माइनस करते जाएंगे। चलिए इसको कोड करके देखते हैं हम, कि कोड में ही मैं आपको समझा दूंगा कमेंट कर करके, कोई वैसी बात नहीं है। सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी ये आती है कि जो हमने ए आर आर नाम से एरे की थी उसको हम क्या कर देते हैं, कि सबसे पहले हम एरे की साइज निकाल लें। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरे की, एरे की साइज निकाल लें, ठीक है। और एरे की साइज निकालते कैसे हैं, हमने किया इंट एन इक्वल्स टू, इंट एन इक्वल्स टू ए आर आर डॉट साइज, ठीक है, और ए आर आर डॉट साइज, ठीक। तो ये हमारी एरे की साइज एन में आ गई है, ठीक है। दूसरी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम दो पॉइंटर इनिशियलाइज करें, पॉइंटर दो पॉइंटर इनिशियलाइज, 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 इनिशियलाइज करें। तो उसके बाद क्या है, मतलब ये मैंने क्या किया ना, मेरा ड्राई रन पूरा छूट गया उसमें,
खैर आपको वैसे भी इससे समझ में आ जाएगा। एल इक्वल्स टू जीरो कर दें आप, दोनों पॉइंटर को आप जब वो कर रहे हैं। आर इक्वल्स टू क्या कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारी साइज होती है उससे -1 होता है, तो n-1 कर दिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तीन चीज फॉलो करनी है। पहली चीज, अगर बराबर बराबर आया, अगर बराबर आया, ठीक है, ये अगर बराबर आया तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, l+1, ठीक है, और r+1 को रिजल्ट में स्टोर कर लीजिए, स्टोर करिए करिए। और फिर वहीं से ब्रेक कर जाइए, क्योंकि उन्होंने वैसे भी कह दिया है कि एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ब्रेक कर जाइए और अल्टीमेटली क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, क्या कर दीजिए, रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर अगर बड़ा है, मतलब सम की वैल्यू, आप हाँ कैलकुलेट सम, सबसे पहला तो स्टेप यही था कि कैलकुलेट सम, ठीक है। सम कैलकुलेट किया और देखा अगर इक्वल आया तो आपने वहीं पर रिजल्ट में स्टोर करा के उसको जो है रिटर्न करा दिया। अगर बड़ा है तो कुछ नहीं करना आपको, आर को r=r-1 कर देना है, r=r-1 कर दिया, ठीक है। ये कमेंट कर रहा हूं मैं, तो इसको कोड मत समझिएगा। अगर आपका अगर आपका छोटा है क्या, सम छोटा है सम, ठीक है, तो आप जो है बेसिकली क्या करेंगे, टारगेट से, किससे, अगर आपका सम टारगेट से बड़ा है तो, ठीक है, अगर आपका सम अगर आपका सम टारगेट से छोटा छोटा है तो क्या करेंगे। अगर आपका सम जो है टारगेट से छोटा है तो आप सिंपली एल को इंक्रीज कर देंगे, और अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको रिटर्न करवा देना है रिजल्ट को, रिटर्न को रिटर्न करवा देना है, रिटर्न करवा देना क्या, रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, ये आपका एक तरीके से एल्गोरिथम समझ लीजिए, या स्यूडो कोड समझ लीजिए, या फिर एक एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप कोड करते हैं, यहाँ पर देखें हमने एल को इनिशलाइज कर दिया था, आर को इनिशलाइज कर दिया था, ठीक। और अब हम लोग वाइल लूप में चलते हैं। वाइल लूप की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वाइल को आप कर दीजिए ट्रू। क्यों ट्रू करता है अभी प्लीज ऐसा मत सोचिए गलत पढ़ा रहा हूँ। फिर आपको कैलकुलेट क्या करना है, सम को कैलकुलेट कीजिए। सम को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आप चेक करेंगे नंबर्स है, सॉरी, नंबर्स नंबर्स एट एल प्लस नंबर्स एट आर, मतलब एल एल्थ इंडेक्स पे जो नंबर है वो उसको ऐड कीजिए आर्थ इंडेक्स पे, और चेक कीजिए अगर सम की वैल्यू प्लस सम की वैल्यू किसके बराबर हो, टारगेट के, टारगेट के, तो आपको क्या करना है, रिजल्ट के जीरो पे आपको रख देना है। सॉरी, देखिए यहाँ पर रिजल्ट मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, वेक्टर इंट रिजल्ट, रिजल्ट, ठीक है। और क्योंकि हमको पहले से पता है कि भाई दो ही साइज का हमारा एरे होगा रिजल्ट, तो हम सीधे इसको दो साइज का इनिशलाइज कर देते हैं भाई, जब पता है तो क्यों उसको ऐसे पुश बैक बैक करना। तो रिजल्ट जीरो पे आपका क्या आएगा, रिजल्ट एट जीरो पे, जीरो इंडेक्स पे आपका आ जाएगा क्या, l+1, पहला इंडेक्स जो आपका मिला है। और रिजल्ट एट 1 पे आपका आ जाएगा क्या, दूसरा इंडेक्स r+1, ठीक है। और यहीं पर आप ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि क्यों ही, अब एक ही सॉल्यूशन है, दे रखा है कि एक एग्जिस्ट करेगा। एल्स इफ आपका, अगर सम की वैल्यू, मैंने कहा था कि पहले बड़ा चेक कीजिए, अगर टारगेट से बड़ी है तो कुछ नहीं करना है आपको, आर माइनस माइनस कर दीजिए। अगर, और बाकी सब एल्स कंडीशन में एक ही कंडीशन बचती है, जब इक्वल टू नहीं है, बड़ा नहीं है, तो एक ही है ना कि छोटा है। ऐसी कंडीशन में आप एल को प्लस प्लस कर दीजिए और यहाँ आपका काम खत्म होता है, और रिटर्न आपका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पर एक चीज हमें देखनी है कि अगर इसको ट्रू रखेंगे तो भाई चलते रहेगा, टाइम लिमिट एग्जीटेड आ जाएगा, तो l<r कर देंगे हम, ठीक है। और यहाँ हम इसको सबमिट करेंगे। चलिए, सॉरी सबमिट नहीं, पहले रन करते हैं, देखो कोई गलती है क्या, ठीक है।
सो ऊपर करते हैं। क्या है? एरे साइज, ओ, मैंने कमेंट नहीं किया था ऊपर। चलिए, ठीक। अब इसको रन करते हैं। फिर से क्या हो गया? ओ सॉरी, एक्चुअली मैंने नंबर्स की जगह एरे ही ले लिया है। नंबर्स डॉट साइज, अब मेरे ख्याल से कहीं नहीं कोई एरर नहीं होगा। तो देखिए ये एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये सबमिट हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, क्योंकि मैंने यहाँ कमेंट भी बीच में डाल दिया है, तो मैं यहाँ से हटा के इनिशलाइजेशन यहीं रख देता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इंटर। चलिए ये सब तो अभी फॉर्मेटिंग में ठीक हो जाएगा। एल इक्वल्स टू ज़ीरो, कंट्रोल एक्स, यहाँ कंट्रोल वी। और ठीक है, तो यहाँ ये कुछ कमेंट्स हैं, एरे की साइज, और उसके बाद जो है आप सॉल्व कर रहे हो जाएगा। दूसरी चीज़, वो मैंने बीच क्या बोलते हैं, जो एक्सप्लेन कर रहा था व्हाइट बोर्ड पे, वो जितना आपने समझा उससे भी आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। वो तो मैं ड्राई रन पूरे तरीके से करता, कि एक एक स्टेप आपको दिखाता कि मूव कैसे करता है पॉइंटर। बट फिर भी आप चाहते हो कि मैं फिर से इसको ड्राई रन को अच्छे से करूँ, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। बट इतना अगर आप समझ गए हैं, कोड मैं नहीं डाल रहा हूँ कहीं पे, आप कोड कहीं पे भी जाके देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। मेन आपका ये होना चाहिए कि आप समझ गए हैं, समझ जाएंगे तो आप कहीं पे भी कोई सा भी सॉल्यूशन देख के कर सकते हैं। नहीं समझेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता। और बाकी थैंक यू। और प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मैं और क्या इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं इनिशियली बनाना शुरू किया हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि क्या चीज़ें एक्चुअली सही लगती हैं। मुझे जो चीज़ सही लगती है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, ताकि एकदम बेसिक क्लियर रहे सब चीज़ एकदम समझ में आए, स्टेप स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बाकी थैंक यू, बाय बाय।